मध्य प्रदेश सरकार लाखों करोड़ों रुपए की योजनाएं शिक्षा, स्वास्थ्य और राशन जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं गरीब जनता के लिए चला रही है ताकि उनका जीवन स्तर ऊंचा उठ सके। लेकिन सरकार के नुमाइंदे गरीब लोगों के हक पर डाका डालकर अपनी जेब गर्म करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में देखने को मिला, जहां राशन की दुकान पर काफी अनियमितता के साथ साथ हितग्राहियों को समय पर आसान राशन नहीं मिल पा रहा है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में राशन की दुकानों पर भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। जब हमारी टीम दीपक ठाकुर के साथ दुकान क्रमांक 135 पर पहुंची तो वहां दुकान बंद पाई गई। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने आरोप लगाया है कि दुकान संचालक और उसका लड़का महिलाओं से गाली गलौज करता है, अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, लोगों के साथ दुर्व्यवहार करता है। राशन की दुकान के संचालक और मिलने वाले राशन को लेकर लोगों ने क्या कुछ कहा, आप भी देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। ठीक है जी, नाम बताइए आपका। इंदिरा जी, यहाँ पर राशन मिलता है आपको क्या? नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? मेरा राशन कार्ड बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? पता नहीं क्यों बंद, पहले तो मिलता था, अभी 3 साल से बंद कर दिया। आप यहाँ जाते हैं, क्या बोलते हैं यहाँ पर? बोलते कि खुलवा लो राशन कार्ड। इनके लड़के का कैसा व्यवहार है? अब जो जैसा जिसके साथ करेगा वो वैसे ही बोलता है, अपन क्या बोले, है कि नहीं? वो ये है कि थोड़ा अकड़ता भी है, वो किसी से बदतमीजी से बात कर लेता है, वही तो ना, है ना। अब कोई इंसान नरम होता है, कोई गर्म होता है, कोई बर्दाश्त कर लेता, कोई नहीं करता, तो हाथापाई हो जाती है। कई बार वो भी चुकी है हाथापाई यहाँ पर। हाँ, बाप बैठे। अच्छा, तो मतलब ऐसे दुकानदारों पे कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। जबकि आपके जो मामा सरकार थे, शिवराज जी मामा, बहनों की बहुत चिंता करते हैं जी, मामा इन पे शिकंजे कसेंगे आपके हिसाब से? बिल्कुल भाई, आपको दी गई है सहूलियत तो आप उसी सब सही मतलब निकालिए, सही तरह से उपयोग कीजिए। कोई आता है नहीं है राशन, उनको प्यार से बोलिए कि भाई आज नहीं है, कल आइएगा। और दूसरी बात, एक का अंगूठा नहीं लग रहा भाई, अंगूठा तो पूरे, अब से जरूरी थोड़ी कि पूरे परिवार को लेके आओ तो हमको राशन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। एक का अंगूठा से भाई परिवार का सदस्य तो है, तो राशन एक का अंगूठा लगे सबका लगे। आज दुकान बंद है, आज संडे है ना, संडे को दुकान खुलती है? बंद रहती है, बंद रहती है। नहीं, बंद रहती है, तो मुझे पता नहीं, मुझसे ज़्यादा नहीं जाती। चलिए, धन्यवाद जी। नाम बताइए आपका। मेरा नाम राकेश कटारे। कटारे जी, यहाँ की राशन की दुकान खुलती है क्या? जी खुलती है। आज खुली नहीं है, लेकिन क्या कारण है? जी मालूम नहीं है उस समस्या के बारे में, लेकिन ये समस्या के बारे में मालूम है सर कि उनके इधर राशन लेने जाओ तो वो बदतमीजी से करते हैं, तरीके से बात नहीं करते, गाली गलौज करते हैं महिलाओं से? जी गाली गलौज तो नहीं, लेकिन वो अपने तरीके से बदतमीजी ऐसी बातें करते हैं, नहीं है, नहीं दे रहा है, ये वो फलाना ठिकाना। नहीं, मेरे संज्ञान में ये मामला है कि उनका लड़का है जो बाबा का, वो गाली गलौज से बात करता है महिलाओं से, ऐसा है क्या? हो सकता है। ऐसे दुकानदारों पे कार्रवाई होना चाहिए आपके हिसाब से क्या? होना चाहिए। धन्यवाद जी। नाम बताइए आपका। मेरा नाम बारीलाल सूर्यवंशी है सर। सूर्यवंशी जी, यहाँ पर मोहन सरकार आई है और राशन की दुकान पे भारी भ्रष्टाचार है, और यहाँ पर रवि की दुकान पे वो तो हमेशा रहते हैं। जी 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 जी, हाँ हम देख रहे हैं काफ़ी दिनों से कि हितग्राहियों को बहुत दिक्कत आ रही है। यहाँ देखो कहीं ताला लगा हुआ है दुकानों में, कभी बैठ रहे हैं, ये नहीं बैठ रहे। लेकिन मुझे फुल उम्मीद है कि मामा जी ने बोला था कि अगर कोई भी गलत करता है, भ्रष्टाचार करता है, तो उसके प्रति कड़ी कार्रवाई की जाएगी, और ज़्यादा ही अगर करता है तो उनके घरों में बिल्डोजर चला दिया जाता है। लेकिन हम आशा करते हैं मोहन सरकार से कि भाई अभी तो उनके मंत्रिमंडल का गठन ही हुआ है, और गठन होने के पश्चात हो सकता अपनी एक्शन में आए और आगे की जो रणनीति कर सकते हैं। धन्यवाद। जब हमारे संवाददाता ने संबंध में संबंधित फूड अधिकारी से फोन पर चर्चा की तो उन्होंने कहा कि मैं बाहर हूं, आपसे दुकान संचालक मिलने का। उनकी बातों से हमें ऐसा लगा कि वह हमें इस खबर को दबाने के एवज में रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी सुनिए फूड इंस्पेक्टर ने हमारे संवाददाता से फोन पर चर्चा में क्या कुछ कहा। मैं दीपक ठाकुर बोल रहा था, जिला ब्यूरो चीफ, ग्लोबल इंडिया न्यूज चैनल से। वैसा बताइए क्या है? मैं साबर बाबा की दुकान पे फिर से गया था, और फिर दुकान बंद है, और पूरे हितग्राहियों से पूछा मैंने, और आपको करना हो तो आप आ जाइए। अब आपने उस टाइम कहा था ना, आ जाएंगे, ठीक है। और आ जाइए आप, मैं भी प्रेजेंट में खड़ा हूँ। आप ही तो दूर हूँ मैं तो।
जी, बाहर हूँ, अभी तो मैं बाहर था। कहाँ पर हैं आप अभी? मैं दूर हूँ भैया, कि तो यार फैमिली को लेके आ गया। तो क्या मैं खबर डाल रहा हूँ पाटिल साहब, लेकिन आपकी बाइट चाहिए। देखो, लोगों की तो, महिलाओं की तो मैंने बाइट ले ली है वहाँ पे। पूरे बस्ती में घूमा मैं, फिर से वही कहानी है। क्या हो क्या गया, क्या हुआ? दुकान खुलती नहीं है, बच्चा गाली गलौज करता है महिलाओं से, फिर से वही अच्छा, कहानी है। तो बात करता हूँ, कोई नहीं कर। जी हाँ, वो मैंने बोला उसको बात करने के लिए आपसे। पाटिल जी, मैं लाइन पे ले रहा हूँ एक महिला को अरे लाइन पे लेना ठीक है, मैंने बोला उसको बात करने के लिए भाई। नहीं नहीं नहीं, आप महिला की थोड़ी सुन लीजिए, आप थोड़ा। अरे मैं सुन लूंगा वो। ना आप थोड़ा सा, आप, मैं लाइन पे ले रहा हूँ, आप महिला की बाइट सुन लीजिए। हाँ हाँ ठीक है। अब देखना यह होगा कि खबर चलने के बाद प्रशासन भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई करते हैं या फिर इन्हें भ्रष्टाचार करने के लिए खुला छोड़ देंगे और यह भ्रष्ट लोग आम जनता के हक पर ऐसा ही डाका डालते रहेंगे। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए भोपाल से दीपक ठाकुर की रिपोर्ट। प्रदेश की राजधानी भोपाल में मैं दीपक ठाकुर ग्लोबल इंडिया न्यूज़ से बात कर रहा हूं। मोहन सरकार में इतना भारी भ्रष्टाचार हो गया है कंट्रोल की दुकान पर। आज मैं और मेरी पूरी टीम 100 दुकान क्रमांक 135 पे गए। पूरी टीम गई वहां पर, देखा कि वहां पर दुकान बंद पाई गई। लोगों ने चिल्ला चिल्ला के कहा कि ये गाली गलौज करते हैं, बच्चा गाली बकता है, इनका जो दुकान संचालक सेल्समैन गाली बकता है। अब देखना, मामा तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन मोहन सरकार क्यों नहीं बात कर रहे। अब मामा के राज में मामा ने बोला था कि यदि भ्रष्टाचार यदि कंट्रोल की दुकान पे होगा तो बिल्डोजर चलवा दूंगा मैं। अब मोहन सरकार को देखना है कि आखिर 100 दुकान 135 पर क्या बिल्डोजर चलवाएंगे। कैमरामैन सुनील साहू के साथ मैं दीपक ठाकुर, ग्लोबल इंडिया न्यूज़ भोपाल।